नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के मुकदमे से पहले जेल लौटने के बाद भी सोमवार सुबह एशियन सेशन के दौरान लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स स्थिर दिखाई दे रहे थे। जज लुइस कैप्लन ने SBF की बेल रद्द कर दी है। बिटकॉइन बहुत अच्छी स्थिति में था और इसकी कीमत $29,300 के करीब टिकी हुई थी। हाल ही में BTC 0.63% गिरकर $29,240.76 पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने पेपैल के अपने खुद के स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने के फैसले के बाद क्रिप्टो के बीच एकीकरण का नेतृत्व किया है। एनालिस्ट ने कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी एक पॉजिटिव साइन है जो इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन का संकेत देता है, जो संभावित रूप से एक और बढ़त का समर्थन कर सकता है। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो भी नीचे गिर गया। हाल ही में ये 0.58% की गिरावट के साथ $1,839.01 पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट ने कहा कि मार्केट नई फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के इंतजार में अटका हुआ है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.45% घटकर $1.17 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 18.07% बढ़कर $19.47 बिलियन हो गया। डिफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.19 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $17.98 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 11.24% और 92.39% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.01% कम होकर 48.73% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.43% कम होकर 38,560 पर आ गया। इस बीच FTX के फाउंडर SBF को आज अदालत की सुनवाई में भाग लेना था। अन्य समाचारों में SEC ने कैथी वुड के ARK 21 शेयर्स बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन पर निर्णय को आगे बढ़ा दिया है। रेगुलेटर एक डजन से अधिक स्पॉट बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर ETF एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहा है। शिबा इनू के नेटिव टोकन SHIB से एक दिलचस्प अपडेट प्राप्त हुआ है। फरवरी के बाद पहली बार इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स $100 मिलियन से ऊपर हो गए हैं। राज्य की बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम पर जानकारी सुरक्षित करने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बेंगलुरु स्थित NIC ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ साझेदारी की है और इसके APIs का उपयोग कर रही है। राज्य सरकार APIs का उपयोग करके स्टेट बेनिफिशियरी डेटा सेट्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर करने, रिकॉर्ड की सुरक्षा करने और डेटा हेरफेर को रोकने में सक्षम होगी। त्रिपुरा ब्लॉकचेन बेस्ड बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके स्कीम स्पेसिफिक अप्रूव्ड बेनिफिशियरी लिस्ट, अप्रूव ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बारे में स्कीम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सुरक्षित कर रहा है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के डिजिटल त्रिपुरा को बढ़ावा देने के लक्ष्य का समर्थन करती है। अपने डिजिटल पुश के हिस्से के रूप में इसने IT या ITES स्टार्टअप स्कीम, डेटा सेंटर पॉलिसी, ITES पॉलिसी और IT इंसेंटिव स्कीम जैसे प्रोग्राम्स भी लागू किए हैं। ड्यून एनालिटिक्स के अनुसार कॉइनबेस लेयर 2 ब्लॉकचेन बेस पर निर्मित एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म friend.tech ने फ्रेंजीड एक्टिविटी का अनुभव किया है, जिसने डेली एक्टिव यूजर्स को 136,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। टोकन टर्मिनल डेटा के अनुसार बुधवार को एक मॉडेस्ट पब्लिक रिलीज के बाद लाइव ब्लॉकचेन के रूप में अपने पहले दिन के दौरान सिर्फ $10 मिलियन का नया इनफ्लो देखा गया। बेस ने अब डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में राइवल लेयर 2 ब्लॉकचेन ऑप्टिमिज्म को पीछे छोड़ दिया है और आर्बिट्रम के टोटल 147,000 से ज़्यादा दूर नहीं है। ये बुधवार को बेस की रिलीज के बाद एक मॉडेस्ट पब्लिक रिलीज के बाद हुआ, जिसमें सिर्फ 10,000 यूजर्स ने साइन अप किया था। बेस ने अपनी स्थापना के बाद से क्रिप्टो करेंसी में $175 मिलियन का ट्रांसफर किया है। गुरुवार को 580,000 ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए। friend.tech एक सोशल नेटवर्क जो यूजर्स को ट्विटर के डेटा से जुड़े शेयर्स खरीदने या बेचने की अनुमति देता है, ने इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार ठहराया है। बीटा ऐप बीटा मोड में सिर्फ वैलिड साइन अप कोड के साथ ही एक्सेस किया जाता है। ये एक ग्रेड आउट सेक्शन सुझाव देता है कि प्लेटफॉर्म एक टोकन जारी करेगा जिससे एक्टिविटी होगी, क्योंकि यूजर्स रेफरल कोड साझा करके पोटेंशियल एयर ड्रॉप को फार्म करने का प्रयास करेंगे। प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेलोस ब्लॉकचेन ने इंडियन ब्लॉकचेन डिप्लॉयमेंट और वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जीव के साथ पार्टनरशिप की है। जीव एक लीडिंग वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म क्षेत्र में अन्य टॉप प्रोजेक्ट्स के साथ साथ नोड डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट सहित टेलोस सपोर्ट प्रदान करता है। इस पार्टनरशिप के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा जीव डेवलपर्स और
इस पार्टनरशिप के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा ज़ीव डेवलपर्स और ब्लॉकचेन इवेंजलिस्ट के अपने इनोवेटिव हाईली कॉम्पिटेंट कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोजेक्ट पर एजुकेशनल मटेरियल्स बनाने के लिए टेलोस के साथ काम करेगा। इसके अलावा टेलोस को लाइव हैकाथॉन्स, मीटअप्स और वर्कशॉप्स के माध्यम से ज़ीव के कम्युनिटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। Web3 म्यूजिक प्रोजेक्ट आ सॉन्ग, जिस पर कैरी एबल और जॉन लेजेंड ने कोलैबोरेट किया है, विनर रिवील इवेंट के रूप में मेटावर्स सोमनियम स्पेस में आयोजित किया जा रहा है। एबल 30 मिनट के इवेंट के दौरान लाइव परफॉर्म करेगा, जो मंगलवार 22 अगस्त को ईस्टर्न टाइम सुबह 10 बजे शुरू होगा। एबल इस दौरान डीप जॉय रिमिक्स कंपटीशन के विनर्स का भी खुलासा करेगा। रिमिक्स कॉन्टेस्ट का लक्ष्य कैरी एबल और जॉन लेजेंड के सॉन्ग डीप जॉय का यूनिक वर्जन तैयार करना है। जजेस में एबल, लिटरेरी आर्टिस्ट साशा स्टाइल्स और आ सॉन्ग के को-फाउंडर पो चैंग शामिल हैं। विनर को मेटा क्वेस्ट 2 हेडसेट मिलेगा और फ्यूचर प्रोजेक्ट पर एबल के साथ कोलैबोरेट भी किया जाएगा। ये इवेंट फ्री है और पब्लिक के लिए ओपन है और इसे एबल के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। स्लाइविंग लैंड रोब्लॉक्स पर एक इमर्सिव फैन हब 1111 मीडिया द्वारा पेश किया जा रहा है, जो न्यू जनरेशन की मीडिया कंपनी है, जिसके को-फाउंडर पेरिस हिल्टन और ब्रूस गर्श हैं। हिल्टन के फैन स्लाइविंग लैंड फैन हब में इकट्ठा हो सकते हैं, जो उनके ब्रांड के एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ बातचीत करने के लिए 24/7 एक्सपीरियंस है, जिसमें नए म्यूजिक, पॉडकास्ट, टीवी शोज, फिल्म्स और पार्टनर प्रोजेक्ट शामिल हैं। एक स्टेटमेंट में हिल्टन के अनुसार ये एक ऐसी जगह है जहां हम कनेक्ट हो सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और एक साथ रह भी सकते हैं। एक पूरे नए वर्चुअल यूनिवर्स में अनफॉरगेटेबल मेमोरीज भी बना सकते हैं। 1111 मीडिया के वेब3 डायरेक्टर और मेटावर्स सिंथिया मिलर ने स्लाइविंग लैंड को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के रूप में रेखांकित किया है, जो क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट और कोलैबोरेशन को जोड़ता है। 25 अगस्त को होने वाला इमर्सिव लाइव डीजे परफॉर्मेंस रियल लाइफ और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच के अंतर को खत्म कर देगा, जिसमें होलोग्राम्स, एक म्यूजिक मिनी गेम के साथ एक नाइट क्लब और एक फोटो फीचर होगा, जो नए कलेक्टिबल्स को अनलॉक करेगा। सितंबर के अंत तक हिल्टन 10 लिमिटेड एडिशन डिजिटल फैशन आइटम भी लॉन्च करेगा, जो Y2K ट्रेंड से प्रेरित है, जिसमें पिंक हेडफोन्स, चोकर नेकलेसेस और हिल्टन के रियल लाइफ पिंक स्लाइविंग सूट का डिजिटल वर्जन शामिल है। लाइव 360 डिग्री वीडियो ब्रॉडकास्ट नोकिया, TPG टेलीकॉम और मीडियाटेक ने मेटावर्स के भविष्य पर एक व्यापक नजर डाली है। नोकिया की CA टेक्नोलॉजी की मदद से 5G अपलिंक स्पीड्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिससे कि एक्सीलेंट 360 डिग्री वीडियो के रियल टाइम ट्रांसमिशन की अनुमति मिलती है। नोकिया के SK लाइनअप, जिसमें बेस बैंड, MMO और रीफ शार्क चिपसेट शामिल है, जिसका उपयोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में किया गया था। मीडियाटेक M80 5G मॉडेम, जो मीडियाटेक के 5G मोबाइल प्लेटफॉर्म का एक कंपोनेंट है, ने 159 Mbps का रिमार्केबल पीक अपलिंक थ्रूपुट प्राप्त किया। नोकिया के ट्रेंड और इनोवेशन स्काउटिंग के प्रमुख लेस्ली शैनन ने इंडस्ट्रियल मेटावर्स सिनेरियोज में 5G के माध्यम से 360 डिग्री वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे वर्कर्स को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग करके खतरनाक स्थानों में रोबोट को नियंत्रित करने जैसे रिमोट ऑपरेशंस में एंगेज होने की अनुमति मिलती है। ईथरस्कैन के अनुसार 11 अगस्त को बैंकरप्ट क्रिप्टोकरेंसी लेंडर वॉयेजर डिजिटल ने 1500 ईथर ट्रांसफर किए, जिनकी कीमत लगभग $2.77 मिलियन थी, और एडिशनल 250 बिलियन शिबा इनू शिप, जिनकी कीमत लगभग $2.7 मिलियन थी। क्रिप्टो कम्युनिटी टोकन के अचानक उतार चढ़ाव के कारण पॉसिबल सेल ऑफ के बारे में अनुमान लगा रहा है, जिसने डिस्ट्रेस लेंडर की वॉलेट होल्डिंग्स को घटाकर $81.63 मिलियन कर दिया है। ईथरस्कैन की रिपोर्ट है कि ये ट्रांजैक्शंस 1 घंटे के इंटरवल्स पर हुए और कुछ सोर्सेज वॉयेजर को टोकन को प्राइमरी एड्रेस में कंसोलिडेट करने का सुझाव देते हैं। 2023 से वॉयेजर द्वारा अपनी शिप होल्डिंग की डाइवेस्टमेंट, जिसमें लगभग $10 मिलियन वर्थ के डिजिटल एसेट्स को कई एक्सचेंजों में ट्रांसफर करना शामिल है, जो स्पेकुलेशन का समर्थन करता है। 270 बिलियन शिप के साथ, जिनकी कीमत $3.2 मिलियन है, 4.9 मिलियन वॉयेजर टोकन, जिनकी कीमत $2.1 मिलियन है, 3050 ETH, जिनकी कीमत $3 मिलियन है, और 221,000 चेन लिंक, जिनकी कीमत $1.5 मिलियन है, जो टोकन मूव किए गए थे। अगस्त 2023 में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस की BNB चेन के लिए 2 हार्ड फोर्क की उम्मीद है। कॉइन टेलीग्राफ के अनुसार इससे मैलिशियस ब्लॉकचेन के खुद को रीऑर्गेनाइज करने और इसे अन्य इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी कि EVM ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ अधिक कंपैटिबल बनाने की संभावना कम होगी।
सोर्सेज के अनुसार प्लाटो और हर्ट्ज अपग्रेड्स क्रमशः 10 अगस्त 2023 और 30 अगस्त 2023 को एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद लाइव होंगे। PEP 126 को प्लाटो अपग्रेड के हिस्से के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है, जो पहले ही हो चुका है। नया प्रस्ताव एक फास्ट फाइनलिटी मैकेनिज्म का समर्थन करने में सक्षम हो सकता है, जो ब्लॉक्स को रिवर्ट करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। 10 अगस्त को दिए गए एक स्टेटमेंट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनबेस और NFT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रॉसमेंट प्रोवाइडर NFT ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर को रीडिफाइन करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 2022 में स्थापित क्रॉसमेंट ने तेजी से एंटरप्राइज NFT इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में प्रवेश किया, जो बिजनेसेस को अपने मॉडल में NFTs को सीमलेसली शामिल करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन ऑफर करता है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ऑनलाइन शॉपिंग की सिंप्लिसिटी को रेप्लिकेट करना है, जिससे बायर्स को लोकेशन या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स की परवाह किए बिना ट्रेडिशनल फिएट पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके NFTs खरीदने की अनुमति मिलती है। पार्टनरशिप अपकमिंग बेस के ऑन चेन समर NFT जॉब्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगी, जिससे कि कोका कोला और अटारी जैसी वेल नोन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। इस कॉइनबेस के बड़े यूजर बेस और ट्रेडिंग एक्सपर्टीज को क्रॉसमेंट के इफेक्टिव NFT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करने के लिए बनाया गया था। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी ही Web3 से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।